चलो ब्रायोफाइटस को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एल्गी पढ़ा है और अब ब्रायोफाइटस देखते हैं। ब्रायोफाइटस जो है फर्स्ट जो स्वेल पर पाए जाने वाले या बोलिए तो फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जो मिट्टी पर उपजे थे, ठीक है, क्योंकि आप ये इसको देख सकते हैं मिट्टी नुमा है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इसको भी पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें क्या क्या पॉइंट बताए थे ब्रायोफाइटस में, याद है वहां पर? जैसे कि हम बताए थे कि एम्ब्रायो किस में बनता है, तो फर्स्ट एम्ब्रायोनिक प्लांट जो थे वो थे ब्रायोफाइटस से, और पृथ्वी पर जो फर्स्ट टाइम आए थे वो भी थे ब्रायोफाइटस से, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, पृथ्वी पर आने वाला फर्स्ट प्लांट। पृथ्वी पर आने वाला फर्स्ट प्लांट, ठीक। इसको लैंड प्लांट भी बोल सकते हो, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पृथ्वी पर आया था। तो हो सकता है कभी आपको एग्जाम्पल दे दे 2-3 और पूछ दे हु इज लैंड प्लांट, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए लैंड प्लांट। टेरेस्ट्रियल भी इसको कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी इसको कहते हैं क्योंकि ये जलभित पर पाई गई, ठीक है, पृथ्वी पर यानी कि मिट्टी पर पाई गई, तो इसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में मेंशन किया होगा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल बोले या लैंड प्लांट बोले, दोनों एक ही चीज है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक। चलो, लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। तो पौधे पर एल्गी कहाँ पाया जाता था? पानी में पाया जाता था ना, और ये जो है लैंड में पाया जाता है फर्स्ट टाइम। चलो ठीक है, उसके बाद चलो उसके बाद आते हैं कि ये फर्स्ट एम्ब्रायोनिक, जिसमें एम्ब्रायो बनता हो, फर्स्ट एम्ब्रायोनिक प्लांट है, ठीक है। हम बताए थे ना कि बहुत में स्पोर बनता है, बहुत में क्या बनता है? गैमीट बनता है। हाँ, तो स्पोर किस में बन रहा था? आल्गी क्यों बोल रहे हो? एल्गी बोलो ना, ठीक है। चलो एम्ब्रायोफाइट्स, तो इसको लिखिए क्योंकि इसमें एम्ब्रायो बनना स्टार्ट ही हुआ था यहाँ से। फर्स्ट आया था एल्गी, उसके बाद आया था ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस में फर्स्ट टाइम एम्ब्रायो बना था, तो इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटस। कौन मैक में फूक रहे हो? म्यूट रखो। फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटस, ठीक है, क्योंकि प्रथम हिंदी वाले लिखिएगा, इसी में प्रथम बार एम्ब्रायो बना, या फर्स्ट यानी पहली बार इसमें ही एम्ब्रायो बना, ठीक है, पहली बार इसमें ही एम्ब्रायो बना। इसके बाद टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक। अच्छा, ये क्रिप्टोगेमस होता है या फेनरोगेमस होता है? ये बताओ। क्रिप्टोगेमस क्या था? जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपा हुआ हो, ठीक है, जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो अगर छुपा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगेमस। और जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा हो, दैट मीन्स एंथर, स्टिग्मा वगैरह दिख रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेनरोगेमस। तो इसमें कहीं पर भी आपको दिख रहा है मेल पार्ट फीमेल पार्ट नहीं दिखता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगेमस हो जाएगा। हाँ लिखिए, इट इज क्रिप्टोगेमस। पोस्ट में लिख लीजिएगा अर्थात 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 इसका भी रिप्रोडक्टिव, ये हिंदी वाले लिख लेंगे रिप्रोडक्टिव की जगह जनन, रिप्रोडक्टिव पार्ट छिपा हुआ होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट छिपा हुआ होता है।
और कौन कौन से है जिसका ये जो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपा हुआ रहता है? एल्गी, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस। ठीक है, इन तीनों का क्या हो रहता है? छिपा रहता है, हिडन रहता है, जिसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें जाइलम फ्लोएम होगा या नहीं होगा? वेस्कुलर होगा या नॉन वेस्कुलर होगा? वेस्कुलर होगा या नॉन वेस्कुलर होगा? बताओ, वेस्कुलर होगा या नहीं? गुड, ठीक है। नॉन वेस्कुलर क्वेश्चन में लिख लीजिए, अर्थात इसमें भी जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित रहेंगे या नहीं पाए जाएंगे, जो मैं लिखना चाहूँ। अच्छा, और कौन सा है जो नॉन वेस्कुलर है? और कौन सा है जो नॉन वेस्कुलर है? एल्गी, गुड। अच्छा, एम्ब्रायो वाला में फर्स्ट एम्ब्रायो फाइटस में लिख लीजिएगा कोस्ट में, अर्थात दे करके, हिंदी वाले के लिए अच्छा रहेगा। हिंदी वाले लिख लीजिए, उसमें भी अर्थात इसमें ही सबसे पहले लगा लीजिए, सबसे पहले इसमें ही एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो क्या होता है? एम्ब्रायो क्या होता है? जायगोट जब फर्दर डिवीजन करता है या डेवलपमेंट करता है तब क्या कहलाता है? हिंदी वाले पढ़े होंगे युग्मनज, पढ़े हैं युग्मनज? कहाँ गई वो लड़की? हिंदी वाली एक लड़की है जो मतलब जानती है वो सब कुछ, क्या नाम था उनका? कहाँ हो जी, हो कि नहीं हो? क्योंकि यहाँ से हमें बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, तो नाम किसी का भी नहीं दिखाई पड़ेगा अभी। हाँ, तो गैमीट को क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्मक। और जब दो युग्मक आपस में फ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? संलयन। हाँ, दो युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तो युग्मनज बनता है। और युग्मनज जब आगे मतलब अपने आप को विकास करता है या बड़ा होता है डिवीजन करके से, तो वो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रायो बोलते हैं। चलो, कितना अच्छा उच्चारण कर दिए हिंदी में। ठीक है, चलो, तो लिख लेना इसमें फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटस में लिख लेना यह प्रथम, या लिख लीजिए सबसे पहले इसमें ही भ्रूण बना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर देखते हैं। और कैरेक्टर में क्या क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल रहेगा, क्योंकि प्लांट है भैया, क्लोरोप्लास्ट कैसे नहीं रहेगा? ठीक है, तो लिखा दे या छोड़ दे? लिखा दीजिए, तो लिख लीजिए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अच्छा, इसका मेन कैरेक्टर तो अभी हमने लिखा ही नहीं, तो अब लिखिए, अगला में देकर के लिखिए कैरेक्टर, मतलब इसमें कैसा कैरेक्टर होता है, तो कैसा हो जाएगा तो बताओगे? एम्फीबियन ना, इसको बोलते हैं एम्फीबियन इन। अच्छा, इसमें स्टार मार दो। यस, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कोस्ट में लिख लीजिए, अर्थात जलचर और उभयचर बोलते हैं हिंदी में जी।
जो भी बोलते लिख लो। अर्थात ये दोनों जगह पाए जाते हैं। इंग्लिश वाले को तो कोई दिक्कत नहीं, एम्फीबियन आ गया हो गया, उसके दिमाग में चल गया, क्लिक कर लिया। ठीक है, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटस लिखा दिए हैं। लिखो कहाँ पर अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाएगा, तो अधिक मात्रा में पाया जाएगा found in most shady area। ठीक है, जहां पर क्या हो कि नमीपन भी हो और साइड में पानी की भी उपस्थिति हो। ठीक है, मतलब मान लो कि इस एरिया में है और यहाँ पर पानी होना चाहिए, ये यहाँ पर है। ठीक, चलो क्या क्या नाम है टाइप्स का? यस, लिवर्ड और मॉस। चलो लिखो, रिवर्ट और दूसरा ठीक मोस। लिवर्ट और मोस में क्या डिफरेंट है, कोई बताओगे? बताओगे? बिल्कुल, देखो लिवर्ट जो होता है वो चिपटा रहता है पृथ्वी पर। ठीक है, ये चिपटा रहेगा कुछ इस आकार से, ये देखिए कुछ इस आकार से चिपटा रहेगा। ठीक है, और मोस जो रहेगा वो प्लांट टाइप के कुछ इस प्रकार से उसके जड़ जो है पृथ्वी पर चिपटे रहेंगे, और कुछ ये वैसे डेवलप तो उतना नहीं होते हैं कि इसमें पत्ती वत्ती शाखा वाखा निकले, लेकिन ये खड़े रहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहते हैं कि ये थोड़े से परपेंडिकुलर टाइप होते हैं, और ये जो होते हैं ये अर्थ के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, और ये क्या होते हैं, क्षैतिज जैसे चिपटे रहते हैं। ठीक है, तो लिखिए यूनिसेलुलर राइजोम। और हाँ, इसमें राइजोम्स तो रहेगा ही रहेगा, दोनों में खैर वैसे राइजोम है, तो इसमें भी राइजोम रहेगा। ठीक है ना, इसको लिखिए यूनिसेलुलर। और इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीसेलुलर। इधर यूनिसेलुलर तो इधर मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, ये चिपटा हुआ रहता है, ये ऊपर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मार्केंसिया। हाँ, रिक्सिया भी होगा, वेरी गुड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो याद रखिएगा। मार्केंसिया और दूसरा हिंदी में इसका जो है ना, हिंदी में भी बगल में लिख लीजिए मार्केंसिया और रिक्सिया, नहीं तो बाद में ये हो जाएगा कि उच्चारण में गलत होने लगेगा। क्या क्या बोले बोले तो मार्केंसिया, मार्केंसिया और रिक्सिया। ठीक है, इधर आ जाओ, अब इधर का एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि मोस का एग्जाम्पल देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, क्या, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, हाँ, स्फैग्नम भी होगा, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया। हाँ, वो भी होगा स्फैग्नम।
लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए फ्यूनेरिया और इसको लिख लीजिए स्फाइग्नम, ताकि याद रहे। एक होता है पॉलीट्रेकम भी होता है याद, जो एनसीईआरटी मेंशन की हुई है। चलो ये हो गया। अच्छा चलो, इसमें स्पोरोफाइट्स भी बनता है, इसमें स्पोर बनता है ना। चलो तब स्पोर वाला कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिसेलर और मल्टीसेलर क्या है? यूनिसेलर मतलब नहीं समझते क्या होता है? एक लेंगे दो लेंगे, क्या चल रहा है लोगों का? यूनिसेलर मल्टीसेलर नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका जो सिर होता है, मतलब जड़ जो इसका निकला है, वो ये क्या होता है, तो वो मल्टीसेलर होता है। और इसका जो होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलर होता है। रहेगा संख्या ज्यादा ही, लेकिन ये यूनिसेलर होगा। और ये क्या हो जाएगा? मल्टीसेलर हो जाएगा। सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूनिसेलर ना। और जब मल्टी सेल से बना रहता, कई सारे सेल्स से मिल करके कोई भी ऑर्गेन या कोई भी हिस्सा बना रहता, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलर बोलते हैं। तो बच्चा वाला चीज कैसे भुला जाता है। चलो देखते हैं, अब देखते हैं स्पोरोफाइट्स देखते हैं। स्पोरोफाइट इसका देखेंगे ना, स्पोर बनता है ना इसमें, इसका स्पोरोफाइट थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पोरोफाइट, ठीक। अच्छा, ये स्पोरोफाइट्स दोनों में बनेगा, लिवर्ट में भी बनेगा या मोस में भी बनेगा, या कोई एक? बताओ। दोनों में होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट्स जो है दोनों में स्पोर बनता है। तो ये जो होता है लिवर्ट जो होता है थोड़ा कम एडवांस होता है, और मोस जो होता है ये इसमें ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं ये, ठीक है। मोसेस ये एडवांस्ड होते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें स्पोर्स बनता है कैसे। हमने क्या बताया? ज़मीन पे चिपटा हुआ रहता है, ज़मीन पे चिपटा हुआ रहा, और इसके ऊपर बनती है एक संरचना, ठीक है। एक संरचना बनती है कुछ यू प्रकार के, ठीक। तो नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला तो हो गया आपका गेमिटोफाइट, और ये जो हो गया इसी में आपको ऊपर में बनेंगे स्पोर्स। क्या हुआ? किसमें नहीं बनता? तो लिवर्ट हम क्या बोले कि लिवर्ट कम एडवांस होता है, बोले हम ये चीज कि लिवर्ट कम एडवांस होता है। तो उसमें पूरी तरह से सब चीज डेवलप ही नहीं हो पाता है कि वो बनाएगा, लेकिन एबिलिटी उसमें भी होती है 100%, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्पोर्ट्स हो गया, ठीक। लेकिन ये जो तीन टाइप से है, इस तीनों का अलग अलग नामकरण किया गया है, जिसका आप लोग को याद होगा। इसको क्या कहा जाता है? फुट। इसको क्या कहा जाता है? इस हिस्से को, इतना वाले हिस्से को, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? सेटा। और इस वाले हिस्से को जिसमें स्पोर बनता है, इस वाले को क्या बोला जाता है? कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल। तो 3 पार्ट, ठीक है।
तो पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटस के जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स, ठीक है। हाँ, तो लिखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखिए, इसलिए हम पहले स्ट्रक्चर बना दिए ताकि थोड़ा सा याद रहे। अब वैसे डिपेंड करता है कि जो ब्रायोफाइटस बनाना चाहता है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि लिवर्स पता है कि वेल डेवलप्ड होते नहीं है। मोसेस जो होता है वो डेवलप्ड होते, वो बना सकता है, आराम से बनाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी उस पर, उसके इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक। तो लिख सकते हैं हैज 3 पार्ट। फर्स्ट इज फुट, second is seta, and third is capsule। कैप्सूल वाला में लिखिएगा। inside which, inside लिख दे क्या, हिंदी वाले लिखा देंगे। inside which spores are formed by meiosis, ठीक है। कैप्सूल वो है जिसमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, स्पोर्ट्स इसमें जब इस टाइप के देखिएगा ना, इस टाइप के पौधे को ये देख रहे हैं, ये ऊपर में जो है, इसको अगर ले करके इससे दोनों उंगली के बीच में इसको मसलिएगा तो कुछ दानेदार दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपकी उंगली पर आ जाएगा कुछ दानेदार, वही स्पोर्ट्स होते हैं। चलो लिख लिए, एग्जाम्पल लिखा ही दिए हैं, याद रखिएगा कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसके स्पोरोफाइट्स। तो 3 पार्ट में, फूड, सेटा, कैप्सूल। स्पोर्स कहाँ पाया जाता है, किस पार्ट में, तो कैप्सूल वाले पार्ट में स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक ना। क्लियर, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन, देखते हैं कि कैसे, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। चलो एसेक्सुअल पहले देख लेते हैं। एसेक्सुअल का टाइप्स आप लोगों को याद है, एक एसेक्सुअल में एक टाइप है फर्मेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन ही रखो। फ्रेगमेंटेशन पता है क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है किसी भी फ्रेगमेंट में कट करके उस वहां से फिर नए सब चीजों की उत्पत्ति हो जाना, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है प्रोटोनिमा में होता है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, प्रोटोनिमा। ठीक है, चलो सिर्फ याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब सेक्सुअल भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, ठीक है, एसेक्सुअल और
सेक्सुअल दोनों टाइप का। तो एसेक्सुअल में किस टाइप में, तो एसेक्सुअल का फ्रेगमेंटेशन टाइप होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन होने वाला कौन सा ब्रायोफाइटस है, तो फ्रेगमेंटेशन होने वाला ब्रायोफाइटस है प्रोटोनीमा। अब समझ में आया। अरे कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटस है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल में भी किस टाइप का, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का, ठीक है। तो प्रोटोनीमा एक ऐसा ब्रायोफाइटस है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन, तो फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते फ्रेगमेंटेशन टाइप। अब समझ में आया। प्रोटोनीमा में फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। चलो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वही स्पोर का फॉर्मेशन होगा एंथर में, और इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, स्टिग्मा से होते हुए, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेल गैमीट, दैट मीन्स पॉलिन ग्रेन भी बोल सकते हैं आपको, पॉलिन ग्रेन ही होता है ना। तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन देख लीजिए, ठीक। और यहाँ पर क्या है, एग सेल बना हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही होगा तो उसमें मेल गेमिट फीमेल गेमिट अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से मेल गेमिट जो है यहाँ से चलते हुए आएगा। इसी कंडीशन के लिए वाटर की होनी अति आवश्यक है। यहाँ से आएगा इस पर, ये तो हम नीचे से बना दिए, ऊपर से उड़ के आएगा इस पर स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से ये नीचे होते हुए यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पोलिन ग्रेन, ठीक। पोलिन ग्रेन यहाँ आएगा, फिर आपस में दोनों का फ्यूजन होगा, फिर जाकर के क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो बनेगा, जैगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, ठीक। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। फर्टिलाइजेशन किस टाइप का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये अंदर में हो रहा है ना, यहाँ पर एंथर, यहाँ पर हो रहा है ना, एंथर से निकल के जा रहा है, तो स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर हो रहा है ना। इसको आर्चिगोनियम भी बोलते हैं। चलो आगे देख लो, हाँ लिख लो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट जो भी है उसमें होगा। लिखिए, स्टेप बना के लिखिए। फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट लिखिए। एंथर में, एंथर में, एंथर में मेल गेमीट बनेगा, एंथर में मेल गेमीट बनेगा, ठीक। उसके बाद लिखिए सेकेंड स्टेप में लिखिए तो, और ओवरी में, ओवरी में, ओवरी में फीमेल गेमीट, ओवरी में फीमेल गेमीट, कोस्ट में लिख लीजिए एग सेल बनेगा, और यहाँ पर मेल गेमीट की जगह पर पोलिन ग्रेन लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पोलिन ग्रेन लिख लीजिए।
मेल गैमीट क्या हो गया, पोलिन ग्रेन कहाँ बन रहा है, एंथर में बन रहा है। फीमेल गैमीट क्या हो गया, एग सेल कहाँ बन रहा है, ओवरी में बन रहा है। लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से पोलिन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। तो अगला पॉइंट स्टेप नंबर 3 लिखिए, पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप पोलिन ग्रेन्स ओवरी में आता है स्टिग्मा के द्वारा या स्टिग्मा से होते हुए, क्या बोले, पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप पोलिन ग्रेन्स स्टिग्मा के द्वारा ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी तक पहुंचता है तथा ओवरी में मौजूद एग सेल, ओवरी में मौजूद एग सेल से फ्यूजन करके, FUSION फ्यूजन करके, कितना धीमे लिखते हो, ओवरी में उपस्थित एग सेल ओवरी में उपस्थित एग सेल से फ्यूजन करके जायगोट बनाता है। क्योंकि जब दो गेमीट बनता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। ZYGOTE जायगोट बनाता है। यही जायगोट डिवीजन एंड डेवलपमेंट करके डेवलपमेंट एंड डिवीजन करके एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण का रूप ले लेता है। तो पता चल गया कैसे ब्रायोफाइटस में एम्ब्रायो बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा, देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा हाँ, जायगोट से एम्ब्रायो जो बनता है, एक नीचा में लिख लीजिए यहाँ पर, जायगोट से एम्ब्रायो। बेवकूफ हो, यहाँ पर एग सेल और पोलिन ग्रेन जब फ्यूज किया तो जायगोट बना ना, और जायगोट ही डेवलप करके ना एम्ब्रायो बनता है। तो इसी में नहीं तो कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखिए ना जायगोट। हाँ तो वो तो होगा ही, नीचे में ये लिखा रहे ना प्रोसेस, तो उसको उस लाइन को छोड़ दीजिए ना, वहां तक तो वो भाषण था मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो ये जायगोट से एम्ब्रायो बना, 2n जायगोट भी हो गया, क्योंकि मेल जो गेमिट है वो भी n है और फीमेल गेमिट जो है वो भी n है। तो जब दो n आपस में मिलेगा तो 2n हो जाएगा ना जायगोट। 2n से एम्ब्रायो बना, वो भी 2n। किस प्रोसेस से बना, तो माइटोसिस से बना। ठीक है, और इससे तब बनेगा, एम्ब्रायो से तब बनेगा क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। ठीक है, ये भी क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट। चलो लिख लिए, निवाले हैबिटेट को क्या लिख लीजिएगा, निवास स्थान, कहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, चलो
टेरेस्ट्रियल, सैडी, और जहाँ पर ठंडा वातावरण हो, कूल, मॉइस्ट, क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल हो, सैडी, कूल, मॉइस्ट, मॉइस्चर जहाँ जगह रहेगा मॉइस्चर भी रहना चाहिए, वातावरण का टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए, छायादार वातावरण भी होना चाहिए, और ज़मीनी होना, टेरेस्ट्रियल होना चाहिए, ठीक है। ये लैंड वाला नहीं होगा, सॉरी ये वाटर वाला नहीं होगा, है ना। चलो हाँ, अब चलो इसका फंक्शन देख लेते हैं, स्पेशल क्या क्या है। ये वेस्कुलर होगा क्या, वेस्कुलर होगा या नॉन वेस्कुलर होगा, फर्स्ट वेस्कुलर, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, ठीक है। ये इसको ये वेस्कुलर एम्फीबियंस होगा, ठीक है। कैसा होगा, वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। और जो ब्रायोफाइट थे वो कैसा था, वो कैसा एम्फीबियन था, कैसा एम्फीबियन था, वो भी लिखा है, बहुत पिटेंगे, उल्टा के देखो। एम्फीबियन टर्म लिखा थे उसमें भी, तो क्या था, डायरेक्ट एम्फीबियन था, एम्फीबियन इन प्लांट किंगडम था ना। और ये है वेस्कुलर एम्फीबियन, ठीक है। ये कैसा है, वेस्कुलर, ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। हो गया, आगे लिखिए। अच्छा हाँ, इसमें एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन किया गया है स्पेशली, ग्रो इन सैंडी सॉइल, ठीक है, ग्रो इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो इसको भी याद रखिएगा। सैंडी सॉइल कंडीशन मीन्स क्या होता है, यस, रेतीला होगा लेकिन कैसा, नमीपन भी होना चाहिए उसमें, है ना। ठीक है, चलो इतना पॉइंट में किसी को कोई डाउट, इसका लिख लो, इसमें लिख लो, अर्थात रेतीले मिट्टी, इधर से होता ना मिट्टी में, चलो लिख लो रेतीले मिट्टी। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, इसको इधर से हिंदी में लिख लो, अर्थात इसमें जाइलम एवं और फ्लोएम पाया जाएगा, लिखे। चलिए, वेस्कुलर एम्फीबियन इन प्लांट किंगडम, चलो इसका तो कोई मतलब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। वेस्कुलर इसलिए क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रो कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा ये बताओ। वाटर में ग्रो करेगा या ये टेरेस्ट्रियल, या बोले तो लैंड, कहाँ ग्रो करेगा,
दोनों जगह ग्रो करेगा, ठीक है। सम एक्वाटिक भी होगा, मैक्सिमम जो है वो टेरेस्ट्रियल होगा, और सम जो है मतलब कुछ जो है एक्वाटिक होगा। तो अगला पॉइंट में लिखिए, सम टेरिडोफाइट्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा टेरिडोफाइट्स, हम पीटी दे दिए हैं, ठीक है। एक्वाटिक हिंदी में लिख लीजिएगा, कुछ टेरिडोफाइट जलीय होते हैं, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, यानी कि वाटर में ही ये ग्रो कर सकता है। दैट मीन्स कि एक्सेप्शन भी समझ सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो एग्जांपल भी तो होना चाहिए, सम या फ्यू भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एजोला, एग्जांपल में लिखिए एजोला। और कौन सा होगा, इसको एक्वाटिक फर्न भी बोलते हैं, एक्वाटिक फर्न। और कोई एग्जांपल, स्लेवेनिया होगा, एनसीईआरटी में नहीं देखते हैं आप लोग एग्जांपल। मार्सिलिया होगा, एनाबेना होगा, नहीं देखते, इसका मतलब एग्जांपल आप, एनाबेना ब्लू ग्रीन एल्गी के तरह होता है, जो कि आपके टेरिडोफाइट्स में आते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड विथ ब्लू ग्रीन एल्गी दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं दोनों में, ठीक है। तो लिखिए मोजिलिया, और एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एनसीईआरटी का तीनों, सेल्विनिया, ठीक है। ये तीनों हो गया एग्जांपल ऐसे टेरिडोफाइट्स के जो जल में ग्रो करते हैं, या सीधा बोल सकते हैं जिसको ग्रो करने के लिए जल चाहिए ही चाहिए। बाकी जितने भी 95% बोलिए, 99% बोलिए, जितने भी टेरिडोफाइट्स होंगे वो टेरेस्ट्रियल या सेडी, सिर्फ मॉइस्चर मिलना चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल होना चाहिए, तो ये जो है सैंडी सॉइल में भी अपना ग्रो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है इसका, ठीक है, यानी कि डोमिनेंट जो किया जाता है, खैर छोड़ो ज्यादा उलझ जाओगे। डोमिनेंट फेज देखते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट प्लांट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर आकर के ये कंप्लीट प्लांट होने लगेगा, ठीक है। चलो, नहीं इसमें फूल नहीं लगाना, ठीक। इसका स्पोर्स कहाँ पाए जाएंगे, ये हो गया आपका टेरिडोफाइटस का एग्जाम्पल। और इसके जो लीफ होते हैं, लीफ के पीछे में इनका क्या होता है, स्पोर्स रहता है, ठीक है। क्या रहता है, स्पोर्स रहता है। ये दिख रहा है दाने दाने, बहुत सारे ऐसे पत्ते देखे होंगे जिस पर आप पीछे से ये दाने दाने सी संरचना देखे होंगे, क्या देखे हैं, हाँ। तो इसके जो स्पोर्स कहाँ रहेंगे, तो लिखिए प्रेजेंट ऑन लीफ बैक साइड। स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। चलो, इसमें स्टीम भी डेवलप है, लीफ भी डेवलप है, रूट भी डेवलप है। रूट में कैसा रूट, एडवेंटिशियस रूट, याद रखिएगा। जो ये टेरिडोफाइट होते हैं उनके रूट्स कैसे होते हैं, तो एडवेंटिशियस होते हैं।
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झड़का जड़ की मुसला जड़ ऐसा कुछ नाम होता है क्या? अच्छा अच्छा, झड़का फड़का जो होगा लिख लो ठीक है। एडवेंटिशियस का हिंदी जो भी होता है लिख लो। अरे यहाँ पर भी कहाँ गया, एडवेंटिशियस का भी कहाँ गया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए डी उसके बाद भी लगेगा। बताओ, हम ध्यान नहीं देंगे तो तुम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। चलो लिखें। लीफ इसका दो टाइप्स का होता है, तो अगला पॉइंट में लिखिए, टेरिडोफाइट्स लीव्स आर टू टाइप्स। जो जिसका साइज बड़ा रहता है, बड़ा वाला लीफ वाला जो होता है उसको अलग नाम देते हैं, छोटा वाला का अलग नाम देते हैं। तो पहले स्मॉल देख लेते हैं। स्मॉल लीफ जो होता है उसको क्या बोला जाता है? माइक्रोफाइट्स। लीव्स लीव्स लीफ लिखो, लीफ मतलब एक पत्ती, लीव्स मतलब पत्तियां, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी एक होना चाहिए, ठीक है, कोई बताओगे? यहाँ पर स्मॉल और लार्ज में ध्यान देना, माइक्रो और मैक्रो दो ही, केवल यहाँ पर आई और ए का डिफरेंट होगा, बाकी सब चीज सेम ही होगा। चलो इसका एग्जाम्पल बताओ, क्या होगा एग्जाम्पल? स्लेजिनेला, स्लेजिनेला किसका एग्जाम्पल होगा? स्मॉल, स्मॉल का, ठीक है। स्मॉल का क्या होता है? क्या लिख रहे हैं आप? स्लेजिनेला भी इसको बोलिएगा, कोई स्लेगनेला भी बोलेगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा लार्ज वाला का? फर्न, FERNS होता है, ठीक है। चलो, स्पोरोफाइट कहाँ पाया जाएगा? इसमें पत्तियां के बैक साइड में, ठीक। हाँ चलो, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स देखते हैं, फिर गेमिटोफाइट देखते हैं इसका क्योंकि इसमें दोनों टाइप होता है ना, स्पोर भी बनता है, गेमिट भी बनता है, क्योंकि गेमिट के बाद ही ना स्पोर बनता है। क्या हम सही बोल रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कभी कभी ऐसा होता है ना कि एकदम से पढ़ाने का मन ही नहीं करता, मतलब बहुत हो गया डेली डेली का ये पढ़ना, आज छुट्टी ले ले, ठीक है। फिर अचानक से याद आता सिलेबस भी तो पूरा करना है। चलो क्या होगा बताओ? स्लोप सीधा हो जाएगा, उसके बाद
हाँ लेप्सिड, लाइको LYCO लाइको PSIDA लाइकोपेसिडिया। चलो अगला बोलो। हाँ तो DA तो दिए, हाँ डी ही है। हाँ बिना नाश्ता का कमजोर पड़ गया है डी, लेकिन डी ही है, ठीक है। चलो आगे लिखो, आगे क्या होगा। एस्फिनोफसीडा, ठीक है। पसीडा या PH से फो भी बोलते हैं, लेकिन पसीडा ही बोलो, बेहतर रहेगा, ठीक है। अब अंतिम क्या बच गया, टेरोपेसिडा। चलो हिंदी वाले भी अब जवाब देने लगे इंग्लिश में, बहुत अच्छा है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बताओगे, बताओ, बुक देख के बता रहे हो। बुक देख के ही बता रहे हो, बताओ, ठीक है, लेकिन याद क्या करो उसका। शिलोटम बोलते हैं इसको या कुछ और बोलते हैं, ये बताओ। पहला का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। या तो आप क्या पी साइलेंट हो जाता है, सिलोटम इसको बोलिए। ये कैसा रहता है, फोसिल के फॉर्म में रहता है, फोसिल फॉर्म, हाँ। उसके बाद चलो इसका क्या हो जाएगा, स्लेजिनेला हो जाएगा। हाँ लाइकोपोडियम भी होगा, तो कौन लिख दे, दोनों लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। फॉसिल फॉर्म्स, FOSSIL फॉसिल फॉर्म। स्लेजेनिला हो गया और दूसरा लाइकोपोडियम। अगर कुछ ना याद रहे ना तो लाइकोपोसिडो जैसे रहेगा, तो इसी को इसका जो है DIUM लगा देना, ठीक, लास्ट में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो अच्छा, ये जो है लाइकोपोसिडम जो है ये मोस्ट कहलाता है, ठीक है। कैसा मोसेस, क्लब मोसेस, ठीक है। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल होता है या यही होता है, इसको आप बोल सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये तो हम लोग वहाँ पर देखे थे ब्रायोफाइटस में, लिवर्ट और मोसेस, तो यहाँ कैसे आ गया। तो केवल नाम का ये है, ठीक है, धोखा है ये, धोखा, केवल नाम है इसका है, लेकिन ये टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इसका नाम पड़ गया ये। जैसे नहीं रहता है, मतलब मान लो कि ऐसा कोई है जो उस नाम को डिजर्व नहीं करता है, फिर उसका भी नाम डिजर्व रहता है। मान लो करता है चोरी काम, हाँ, जैसे करता है चोरी का काम और नाम रहे राजकुमार, ठीक है, तो वैसे ही है ये। नाम तो मोसेस पर है, लेकिन ये है क्या, टेरिडोफाइटस, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखो। क्या हो जाएगा, यस, इक्विसिटम।
EQUISETUM, इक्विशीटम, EQUISETUM, इक्विशीटम। और भी कोई एग्जाम्पल होगा क्या? क्या होगा? हॉर्सटेलिस, हॉर्सटेलस होगा, हॉर्सटेल्स, हॉर्सटेल्स। अच्छा, ये हॉर्सटेल्स कैसे पढ़ा? ऐसे रहता है इसका जो प्लांट रहेगा ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लगेगा घोड़े का पूंछ जैसे। ठीक है, इस तरह से अरेंज रहता है कि घोड़े का पूंछ जैसे लगेगा, इसीलिए हॉर्सटेल्स। ठीक है, HORSE, हॉर्स, TAILS, देख लिए हॉर्सटेल। अब चलो, अब जो है ये है भयानक, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल भी ठूस ठूस के है और याद भी रखना है ठूस ठूस के। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो जो नाम याद रहे, एजोला। दूसरा, हाँ, ट्रीज। और उसके बाद एडेंटम होगा, और स्लेविनिया, और ड्रायोपेट्रिस होगा, ओह सॉरी, चलो, ओह तुम अंदर जाओ। चलो सही है, DRYOPTERIS। ठीक, तो चलो ये 4 टाइप्स हो गए। या तो यहाँ पर इंड करें या नहीं तो इसका गेमिटोफाइट देख लें, क्या इच्छा है? या तो इसका फाइल बंद कर दें यहीं पर, या नहीं तो गेमिटोफाइट देख लें, क्या? गेमिटोफाइट पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट है उसमें। बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि देख रहे हैं इसमें पत्ता आ गया, जड़ आ गया। जड़ी बूटी पहले बनता था नहीं, इसी सब पौधे की जड़ी बूटी बनता था। चलो, इसका गेमिटोफाइट कैसा होगा? अच्छा, पीछे में पाया जाता है, तो वो कोई बॉन्ड नहीं है, ये बताइए तो। जैसे लीफ के पीछे में पाया जाता है, तो उस पर किसी प्रकार का घेरा या पहरा नहीं ना है, तो हम लिख सकते हैं फ्री लिविंग। कोई बिना टेंशन के रहने वाला। ठीक है, अच्छा क्या ये बताइए, उसमें कोई भी मतलब ऐसा रहता है कि मतलब कोई एक कैप लाइक बना हुआ हो जिसमें वो रह रहा हो, या उसके लिए कोई ऐसा बोल सकते हैं कि लैंड बना हुआ हो जिस पर वो फिक्स रह रहा है? नहीं, पत्ता के पीछे में जो है अपना अरेंज हो जा रहा है जहाँ मन हो रहा है, या तो ग्रुप में अरेंज होना हो रहा है तो ग्रुप में अपना अरेंज हो रहा है, या अलग होना हो रहा है तो अलग हो जा रहा है। तो कोई फिक्स है वहाँ पर कुछ भी कि ऐसे ही रहेगा ऐसे ही रहेगा? नहीं, जैसा पत्ता मिल रहा है, जैसा मन हो रहा है वैसे अरेंज हो जा रहा है। ठीक, तो क्या कहलाएगा वो? ओहो, बताइए, छोड़ो, एनसीईआरटी का भारी भरकम लाइन तुम लोग को समझ में भी नहीं आएगा। लिखो,
नो फिक्स स्ट्रक्चर। लैंड मतलब लैंड से अच्छा होगा बेस दे दे, है ना, मतलब आधार जिस पर रह रहा हो। बेस, लैंड मतलब जमीन टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पर रहने वाला कोई फिक्स स्ट्रक्चर है इसका, तो बेस दे देते हैं, बेहतर रहेगा। अच्छा, गेमिटोफाइट की साइज कैसी होती है? छोटा छोटा होता है ना, तो पत्ता को हम जूम करके दिखाए थे ना तो उतना बड़ा लगा था, रियल में देखिएगा तो बहुत छोटा होगा। साइज क्या होगा? स्मॉल। चलो उसके बाद मल्टी सेलर या यूनिसेलर? मल्टी सेलर। चलो आगे बढ़ो, कैसा होगा? ये जो अरेंज रहते हैं, अच्छा थैलॉइड टर्म सुने हैं? थैलॉइड, उसका मतलब क्या होता है? वही तो, एक जगह जो पैक रहता है, कभी कभी पैक किसी किसी में आपको एक जगह क्लोज दिखेगा, किसी किसी में जो हमने पत्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे पत्ता भी रहता है ना, टेरिडोफाइटस का कुछ का ऐसे ऐसे पत्ता रहता है, ऐसे ऐसे एक कली इधर की ओर एक कली इधर की ओर, ठीक है, जो शादी में आप लोग देखते होंगे अक्सर लगाते हुए, ठीक है, गाड़ी वाड़ी जो सजाया जाता है, हाँ, तो उसमें तो मान लीजिए अरेंज रहेगा एक इधर करके, लेकिन जो इस टाइप के पत्ते होते हैं, इस टाइप के जो पत्ते रहेंगे उस पर क्या रहेंगे, कहीं भी ये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि थैलोइड्स। हिंदी वाले ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है। चैप्टर ही है ऐसा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसका टेरिडोफाइटस का जो गेमीट होता है, ठीक है, गेमीट को क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं ना, तो युग्मक उसका कैसा होता है? तो फ्री लिविंग होता है, मतलब उसको घूमने फिरने के लिए जो है, मतलब कोई रोक टोक नहीं रहता है, कोई घर बंद उंद नहीं रहता है, वो फ्री रहता है, ठीक। उसके बाद चलो, उसकी साइज जो है वो फिक्स नहीं रहता, और कहाँ रहेगा वो भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, कि किस आकार का गेंद आकार होना चाहिए कुछ और, वो फिक्स नहीं रहता, कहाँ रहेगा वो भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। साइज जो है बहुत छोटा छोटा रहता है, क्योंकि यहाँ पर रहता है पत्ती का कली कितना छोटा रहता है, उस पर छोटा छोटा रहता है। होता कैसा है, एक सेल का नहीं बना रहता, वो कई सेलों को बना रहता है, छोटे छोटे कई सारे सेल्स होते हैं, इसलिए मल्टी सेलर बोलते हैं। और वो जो है आपस में एक जगह संगठित होकर भी रह सकता है, इसलिए थायराइड भी हम उसको बोल देते हैं। कोई समस्या? बताओ, कोई दिक्कत? नो सर, तो चलो ठीक है, बाकी को इतना रहने दो। और